सबसे पहले हम अध्याय 2 देखेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अध्याय 1 बीच में पढ़ेंगे, थोड़ा सा वो लेंदी है इस नाम से। तो सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमिति होता क्या है वो जान लेते हैं। प्रतिलोम त्रिकोणमिति मतलब होता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इसको इंग्लिश में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है क्या देख लेते हैं। कोई भी त्रिकोणमिति वाले मानों में अगर उसकी घात ऋण 1 हो तो इसको पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। इसी प्रकार अगर कॉस इनवर्स ऐसा हो तो इसको पढ़ेंगे कॉस इनवर्स थीटा। जहां पास एक्स और थीटा कोण नहीं होगा, कोण का मान होगा। इनवर्स में जो मान आता है वो न्यून कोण का मान नहीं होता, मतलब जो कोण का मान नहीं होता। जो इनवर्स के बाद मान आते हैं वो कोण नहीं होता, कोण का मान होता है। तो सबसे पहले इनवर्स में बहुत सारे फार्मूला है, इसको देख लेते हैं, नोट भी कर लेना, फिर आगे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पहला, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। दूसरा, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। तीसरा, टेन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। चौथा, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स। पांचवा, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। छठवा, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। बस यही सावधानी याद रखना है, यहीं पर सावधानी देना है आपको, मतलब ध्यान में रखना है कि कॉस और सेक में माइनस होता है तो सामने में पाई आ जाता है। अब इसके बाद और फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। पहला, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये तीनों फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। इसको हमको बताना है सिद्ध करके, कैसा सिद्ध करना है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को आगे। जैसे पहला प्रश्न पहला बनाएंगे, सिद्ध करो पहला, साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दूसरा, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीसरा, सेक इनवर्स एक्स धन कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो सिद्ध करने के लिए पहला लिखेंगे, पहला क्वेश्चन हल सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तीनों क्वेश्चन में अगर सिद्ध करने के लिए बोलेगा तो पहला मान को देखेंगे, पूरा पहले मान के आधार पर चलेंगे। पहला मान को थीटा मानेंगे, फिर बिना इनवर्स का आएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। कभी भी याद रखना, इनवर्स वाले को पक्षांतर करते हैं तो वो बिना इनवर्स का हो जाता है। अब पहले साइन पहला पद को ही माने, फिर बिना इनवर्स का आ गए, फिर सेकेंड पद क्या है उसको देखेंगे। क्या है सेकेंड पद? कॉस है, तो साइन को क्या कॉस में बदल सकते हैं, तो लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस को बिना 90 का लिखेंगे तो क्या बनता है साइन। अब फिर कॉस को लाऊंगा इधर तो कॉस इधर आके क्या बन जाएगा, इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2 माइनस थीटा। फिर थीटा का वैल्यू रख देना है। थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का
मान रखने पर, ठीक है, कॉस इनवर्स एक्स धन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स बराबर π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। पक्षांतर करेंगे, साइन इनवर्स एक्स धन कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। यही सिद्ध करना है। सेकेंड क्वेश्चन जस्ट देख लेते हैं। दूसरा सिद्ध करना है टेन इनवर्स एक्स धन कॉट इनवर्स π/2। माना टेन इनवर्स, पहले पद को ही थीटा मानेंगे, उसके बाद टेन को पक्षांतर करेंगे तो जानते हैं बिना टेन का बन जाता है। फिर यही टेन को सेकेंड पद के रूप में बनाएंगे। क्या टेन को मैं कॉट में लिख सकता हूँ, कॉट π/2 माइनस थीटा, फिर कॉट इधर आके क्या हो जाएगा, इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 माइनस थीटा, फिर थीटा का वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स π/2 माइनस टेन इनवर्स एक्स, इधर आके क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2। यही सिद्ध करना था। तीसरा सवाल, तीसरा सिद्ध करना आप लोग बनाएंगे, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं, फार्मूला आने वाले हैं। सबसे पहला देखते हैं फार्मूला। देखने से पहले कुछ बता देता हूं। अगर समान त्रिकोणमिति रहेगा, ये इनवर्स में रहेगा और ये बिना इनवर्स का, तो ये दोनों आपस में कटते हैं, बचता क्या है, थीटा, ये याद रखना। तो अब फार्मूला आने वाले हैं, तो फार्मूला लिख लेता हूं मैं पहला, 2 टेन इनवर्स एक्स का टेन के फॉर्म में टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स का साइन के फॉर्म में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर टेन इनवर्स का कॉस के फॉर्म में कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये टेन का साइन, टेन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में फार्मूला है। ये फार्मूला का यूज कैसे करेंगे, अगर सवाल मेरे को टेन के रूप में दिया है और सिद्ध करना साइन के रूप में आएगा, तो 2 टेन इनवर्स को मैं साइन के रूप में लिख सकता हूं, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा फार्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स 2 गुना वर्गमूल 2x का वर्ग माइनस तीसरा 2 कॉस इनवर्स x का फार्मूला कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। सामने करते हैं। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 2x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो
हैं। सबसे पहला 2 साइन का साइन के रूप में फार्मूला, 2 कॉस का कॉस के रूप में फार्मूला। अब उसके बाद और है फार्मूला, उसको लिख लेते हैं। फिर से पहला फार्मूला आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स गुना रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई गुना रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स गुना रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तीसरा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर गुना 1 माइनस वाई स्क्वायर। चौथा कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स वाई धन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। फिर पांचवा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। छठवा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। कॉट का 2 फार्मूला और है, उसको आप बुक से देख लेना। साथ साथ मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। 7वां क्वेश्चन, अगर साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स को मेरे को साइन के रूप में नहीं लिखना है, कॉस के रूप में लिखना है, तो उसको चेंज करने का फार्मूला है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स को मेरे को साइन इनवर्स में नहीं लिखना है, तो इसको टेन के फॉर्म में चेंज करने का फार्मूला है टेन इनवर्स एक्स बटा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स नहीं चाहिए मेरे को, साइन इनवर्स के फार्मूला कॉट के रूप में है कॉट इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। फिर 8वां देख लेते हैं। 8वां फार्मूला कॉस इनवर्स नहीं चाहिए रहेगा, इसको साइन के रूप में चेंज करने का फार्मूला है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स को टेन के रूप में लिखने का फार्मूला है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। कॉस इनवर्स को कॉट के रूप में लिखने का फार्मूला है कॉट इनवर्स रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 9वां टेन इनवर्स एक्स को साइन के रूप में लिखने का फार्मूला है एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स के रूप में लिखने का फार्मूला है कॉस इनवर्स 1 बटा रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स को सेक इनवर्स में लिखने का फार्मूला है सेक इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स को कॉसेक इनवर्स के रूप में लिखने का फार्मूला है कॉसेक इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इतने फार्मूला आप लोग को याद करना है। तो सबसे पहला प्रश्न वाली चलते हैं 2.2 में। 2.1 नहीं पढ़ना है, वहां से क्वेश्चन नहीं आते। 4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं, बाद में करा दूंगा। तो सबसे पहले 2.2 देखते हैं। 2.2 देखेंगे। 2.2 में
सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला हल सिद्ध करना है, सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 बराबर टेन इनवर्स 1/7। टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/7। तो सिद्ध करने में हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, उस पक्ष को पहले लेते हैं जो बड़ा रहता है, मतलब विस्तारित मान को पहले लेते हैं और छोटा मान को लाने की कोशिश करते हैं। पदों की संख्या या पद बड़ा है कब गिनाता है, जब उसमें पदों की संख्या जैसे धन या ऋण रहेगा तब। बीच में ऋण है तो ये 2 पद हुए और यहाँ 1 पद। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा पद को लेके चलते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लेके चलूंगा मैं। टेन इनवर्स 3 माइनस टेन इनवर्स 2, टेन इनवर्स एक्स टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगा देंगे। टेन इनवर्स 3 माइनस 2 1 धन 3 गुना 2। फार्मूला जैसे आएगा आपको दर्शाना है, ये फार्मूला लगा है करके। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 धन एक्स वाई। टेन इनवर्स 1/2 1 धन 6। टेन इनवर्स 1/7। RHS यही सिद्ध करना था। तो आप लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे, मैं देख के बता रहा हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, बाकी आप लोग पूरा बनाएंगे। तो सबसे पहला दूसरा तीसरा सब बनेगा आपसे, तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ। चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ, 9वां क्वेश्चन और 10वां क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन हल सिद्ध करना है टू टेन इनवर्स 1/2 टू टेन इनवर्स 1/2 बराबर टेन इनवर्स 4/3। तो अब यहाँ टू टेन इनवर्स का 4 फार्मूला देखे थे, तो टू टेन इनवर्स का सिद्ध किसमें करना है, टेन इनवर्स में। तो टू टेन इनवर्स का फार्मूला टेन इनवर्स में ही लगाऊंगा। कहने का मतलब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। टू टेन इनवर्स 1/2। टू टेन इनवर्स का फार्मूला होता है टेन इनवर्स 2 गुना 1/2 बटा, क्वेश्चन देख लेते हैं। टू टेन इनवर्स 1/2 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो सबसे पहले फार्मूला है, फार्मूला को दर्शाएंगे। चूंकि टू टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 2 से 2 कट जाएगा। टेन इनवर्स 1 ऋण 1/4 ऐसे हम निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स 1 3/4, ये मान जस्ट पलटेगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 1 गुना 4/3, तो टेन इनवर्स 4/3। RHS यही सिद्ध करना था। उसी प्रकार प्रश्न देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका 9वां है, देख लेते हैं 9वां क्या दिया है। 9वां सिद्ध करना है टेन इनवर्स A/B
माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी ए धन बी पाई बटा 4। तो सबसे पहला फार्मूला आएगा और बड़ा पद को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड टेन इनवर्स ए बटा बी माइनस टेन इनवर्स ए माइनस बी ए धन बी। फार्मूला आ गया ये। तो फार्मूला सबसे पहले यूज करेंगे। चूंकि टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन वन प्लस एक्स इंटू वाई। तो लिख लेते हैं टेन इनवर्स ए बी माइनस ए माइनस बी ए प्लस बी अपॉन वन प्लस ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। एलसीएम निकाल लेते हैं। टेन इनवर्स ए गुना ए धन बी गुना ए माइनस बी बटा बी गुना ए धन बी पूरे का बटा बी गुना ए धन बी ए गुना ए माइनस बी बटा बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी। ये आपस में कट जाएंगे। कोष्टक तोड़ देते हैं। टेन इनवर्स ए का स्क्वायर धन ए बी माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर अपॉन ए बी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए बी। ये से ये कैंसल का मतलब घट के जीरो हो रहा है। टेन इनवर्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपस में समान वैल्यू है, कट जाएंगे। टेन इनवर्स वन, क्या वन को मैं टेन के फॉर्म में कुछ लिख सकता हूँ? टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर का मान एक होता है। टेन से बिना इनवर्स से इनवर्स कटेगा तो बचेगा क्या? यही आपको सिद्ध करना था। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद कल देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन हल सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3/4 धन टेन इनवर्स 3/5 ऋण टेन इनवर्स 8/19 बराबर पाई/4। फिर विस्तारित रूप देख रहे हैं। बड़ा पद लेफ्ट हैंड साइड है तो उसी को लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से टेन इनवर्स 3/4 धन टेन इनवर्स 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19। तो अभी तक मैं 3 वाला फार्मूला नहीं बताया हूँ। तो 3 पद आएंगे तो 2 का पहले फार्मूला लगाएंगे, फिर 2 से 1 हो जाएगा, फिर ये दोनों का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगा लेते हैं टेन इनवर्स फार्मूला 3/4 3/5 1 माइनस 3/4 3/5 माइनस टेन इनवर्स 8/19। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 15/12/20 20 माइनस 9/20। 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 8/19। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो आएगा हमारा मान, जैसे फार्मूला लगाए हैं, फार्मूला को यहाँ पर आपको दर्शाना पड़ेगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, ऐसा करके मैं नहीं दर्शा पाया, आप लोग दर्शा लेना। फिर यहाँ पास देखते हैं टेन इनवर्स 27/11 माइनस टेन इनवर्स 8/19। फिर दोनों का टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई वाला फार्मूला लगेगा। टेन इनवर्स 27/11 8/19 एक धन 27/11 8/19। ऐसे हम निकाल लेते हैं टेन इनवर्स 27 गुना 19, 9 सत्ते 63, हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, 1 7 2 3 11 5, 513 बटा 11 99 का 9, हासिल आई आपका 99 9, 11 कम 11 9 20, 209 209 पूरे का बटा 209, 8 सत्ते 56, 5 8 दूनी 16, 16 5 21 बटा 209। 209 से 209 कटेगा और ये 513 ना आके 27 गुना 19, 9 सत्ते 63 का 3, हासिल आई 6, 9 दूनी 18 6 24, 1 सत्ते 7, 1 2 3 7 4 11, 513। पाँच सौ 19 गुना 513 माइनस 11 88। तो 513 में 88 घटाएंगे तो टेन इनवर्स ये आपका 425 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 425। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा। टेन इनवर्स एक को मैं कुछ लिख सकता हूँ 10 के रूप में, 10 π/4। इनवर्स से बिना इनवर्स कटता और बचता क्या है, π/4। ये आपका राइट हैंड साइड कर दो।